2024 स्कूलों में एनसीईआरटी की किताबों में हज़रत इमाम खुमैनी की तौहीन पर शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना यासूफ अब्बास साहब का बयान है कि हम इमाम खुमैनी की तौहीन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। शिया समाज के वरिष्ठ अधिवक्ता मोहम्मद हैदर ने प्रकाशक और केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस। नोटिस के माध्यम से प्रकाशक को माफ़ी मांगने और मानहानिजनक प्रकाशन को खंडित करने के दिए निर्देश। नोटिस प्राप्त होने पर प्रकाशक के छूटे पसीने, मांगी माफ़ी और अवैध प्रकाशन को खंडित किए जाने का दिया आश्वासन। अपने जनहित के कार्यों से लगातार चर्चा में बने रहते हैं अधिवक्ता मोहम्मद हैदर। जिस तरीके से मेरे इल्म में आया है कि आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी साहब के लिए एनसीईआरटी ने क्लास 6 में जो अपना सिलेबस इशू किया है उसके अंदर खुमैनी साहब को मोस्ट इविल पर्सन कहा है और खुमैनी साहब की बहुत तौहीन की है। मैं इसकी भरपूर तरीके से सिर्फ मजम्मत ही नहीं करता हूँ, बल्कि मैं हुकूमत हिंदुस्तान से और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से और स्टेट की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से ये गुजारिश करता हूँ कि उसको फ़ौरन निकालें, वरना इसको लेके बहुत बड़े पैमाने के ऊपर एहतजाज किया जाएगा। इसलिए कि खुमैनी साहब इंसानियत के रहबर का नाम है। खुमैनी साहब ने एक भी इंसान की जान नहीं ली। खुमैनी साहब जंग के ख़िलाफ़ थे, मगर जब ईरान के ऊपर जंग थोपी गई तो खुमैनी साहब ने उसका जवाब दिया। खुमैनी साहब ने हमेशा डिफेंस किया है और खुमैनी साहब ने असल में शहंशाहियत की चूल्हे हिला के रख दी थी। लिहाजा ये शाहपरस्त लोग, ये शहंशाहियत के लोग, ये अमेरिका और इजराइल से मुतासिर लोग खुमैनी साहब की शख्सियत को डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर जिसे अल्लाह इज़्ज़त देता है उसकी इज़्ज़त को कोई ख़त्म नहीं कर सकता है, इसलिए कि इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है। लिहाजा एक दफ़ा फिर मैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से ये गुजारिश करूँगा और ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड से बाकायदा मैं लेटर्स लिख के इसकी भरपूर तरीके से सिर्फ मजम्मत ही नहीं करूँगा, बल्कि इसको हटाने की मांग करूँगा।